चलिए गाइस जो है आइए हम लोग जो है आज देखते हैं थ्री इमेज हम लोग ने क्या कर लिया था, बना लिया था। कितना इमेज? थ्री इमेज बना लिया था। किसका? तो कानक्यो मिरर का। ठीक है, कानक्यो मिरर का हमने थ्री इमेज बना लिया था पिछली वीडियो में। तो आइए पहले उस थ्री को कंप्लीट करने जो बचता है उसके बाद तब आगे देखते क्या करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो थ्री इमेज हमारी बची हुई थी किसके? कानक्यो मिरर की, वो हम पहले बना लेते। ठीक है, तो उसका नाम हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जी। तो अब थर्ड के बाद फोर्थ का नंबर कहाँ पे थर्ड वाला हम लोग प्लेस कर दिए थे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट था, उसके बाद पहले इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो चलिए हम बल्कि थर्ड ले लेते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखेंगे देखिएगा तो ये देखिए ये हो गया हमारा कानक्यो मिरर, जिसमें पीछे बैक साइड पॉलिश होता है, मतलब इन साइड जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटवर्ड क्या होता है? पॉलिश होता है। और इसमें क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमारा इमेज रखा है, ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट हमारी पैरेलल जाती है, देखिएगा जब पैरेलल जाएगी तो ऐसे फोकस से पास करेगी, ठीक है ऐसे। और जो लाइट फोकस से जाती है यहाँ से वो कहाँ पे आएगी? वो फोकस पर ही जो है, यहाँ पे वो फोकस, यहाँ से गया इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट ये वाली क्या होगी? पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और फोकस से पास किया, और दूसरी वाली फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी, तो यहाँ पे काटेगा इमेज, यहाँ देखिए बनेगा, यहाँ इसी के नीचे। तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा क्या? ये लिख दिया कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज के लिए लिखना होगा एट सेंटर एंड रियल कामा इन्वर्टेड सेम हाइट सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज की क्या होगा? क्या क्या होगा इसमें कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम हाइट की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इतनी चीज है ये हमारी, ठीक है। आया समझे? तो चलिए फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, क्या रखना है? सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में रखना हमको? तो फोकस के बीच में रखना है। तो देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पहले हमारा ये कानक्यो मिरर हो गया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया तो मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर लीजिए यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इसको रखेंगे पैरेलल ऐसे पास करेगी, तो जो पैरेलल पास करेगी तो इधर आ जाएगी यहाँ पे, ये फोकस हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होती है तो ये इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्ट होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पास, इसको हम इसलिए बाद में लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाई एकदम एग्जैक्ट तो है नहीं, तो जो लाइन पहली बार कट करेगी वही फोकस होता है। उसके बाद क्या करना देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से जो लाइन हम लोग को लेनी है यहाँ से, तो ये हो गया दोनों के बीच में रखना है। तो यहाँ से अगर हमारी, अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये फोकस से जाएगा ये, ठीक है। जब ये फोकस से जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से फोकस जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इस लाइट को ऐसे ले जाएंगे इसलिए यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इमेज। अगर इसको लिखना है ध्यान लिख दीजिए ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? बी ए हो जाएगा, उल्टा इन्वर्टर बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो यही है, जब क्या होगा पैरेलल जाएगी फोकस से पास करेगी, और जब फोकस से जाती है जो इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बता उसके रूल से, ये क्या करे? फोकस से पास में प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो कट कहाँ करेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो इमेज का वैल्यू लिखेंगे, इमेज के लिए जो बनेगी, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा तो लिखेंगे
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और क्या होगा, हायर, या क्या होगा, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या बनेगा, बड़े बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना था, जब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में रखेंगे, किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, लार्ज होगी, लॉन्गर साइज की होगी, किसकी, तो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। इतनी चीजें याद रखनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब किस पे रखना है, फोकस पे रखना है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिएगा, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या है, छोटा सा बनाएंगे, दिख जाए तो ठीक है। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस पे अगर रख देंगे, या प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगा, फोकस पे जब रखेंगे, तो देखिए जब फोकस पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे, जब इसको हम लोग फोकस पे रखेंगे, देखिएगा फोकस पे जब यहाँ रखेंगे तो फोकस मान लीजिए यहाँ है, ये हम लोग ये रखे इसको, ये यहाँ से पैरेलल चला, पैरेलल के बाद फोकस पास करना, देखिएगा सबसे पहले क्या किया हमने, फोकस पे रख दिया, मान लीजिए ये फोकस यहाँ कैसे रख दिया, तो ए बी साइज के ऑब्जेक्ट को हम क्या फोकस पे रखेंगे, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पहले इंसिडेंट हुआ कान के मिरर पे, उसके आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा, ठीक है, आए समझ में। उसके बाद यहाँ से तो इमेज बन नहीं सकता, और यहाँ से जब, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब दूसरी रे कहाँ जाएगी पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे, ये वाली रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे, सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है तो हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो ये क्या होगा, पैरेलल बनेगा, पैरेलल का मतलब होता है इनफिनिटी, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये हर जगह बराबर बनता है, बड़ी छोटी साइज नहीं बनता है। जहाँ पे जैसे बड़ा देखना है तो आप जहाँ पे इमेज बनाएंगे उसके पहले देख लेते बड़ा दिखेगा, पीछे चले जाएंगे तो बड़ा छोटा दिखेगा, और पीछे जाएंगे छोटा दिखेगा। पैरेलल का मतलब यही होता है कि मैग्नीफाई नहीं करता, मैग्नीफाई जितना करना उस सब जगह बराबर बनाएगा। पर आप पहले आके देखते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी चीज को देखते हैं तो दूर देखते हैं तो हम लोग के लिए इनफाइनाइट होता है, पर अगर हम पास जाएंगे तो बड़ा दिखने लगता है, और दूर से छोटा दिखता है, उसी को बोलते हैं हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी पे बनता है, मतलब कि हर जगह बराबर बनेगा। जहां पे स्क्रीन रख दे, पहले स्क्रीन रख देंगे तो बड़ा दिखेगा, बाद में थोड़ा ले जाकर रखेंगे तो छोटा दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है। चलिए अब थर्ड, सिक्स हमारा क्या है, सिक्स क्या है देखिएगा, सिक्स है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, कहाँ प्लेस करना है इसको, नहीं, प्लेस बिटवीन लिखना होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, किसके बीच में रखना है, पोल और फोकस के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी में क्या दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखिएगा पोल फोकस है क्या, ये रहा, ये रहा, और यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, तो यहाँ जिससे मान लीजिए थोड़ा सा ये हमने यहाँ कर दिया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में रखेंगे तो क्या करेगा, ये कहाँ से पास करेगा, तो इसको पास तो पहले फोकस से करना है, ठीक है। ऐसे ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, तो इंसिडेंट होने के बाद फोकस से पास किया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, ये देखिएगा, फिर यहाँ पे, यहाँ देखिए ये ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट जाएगी ऐसे, देखिएगा यहाँ पे ऐसे पड़ेगी मान लीजिए, ठीक है। जब ये ऐसे पड़ेगी यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये लार्जर, ये चौड़ा होता जाए। इसका मतलब है अगर इमेज बनाना होगा तो हमको इसको ऐसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस जैसे ही करेंगे तो इसका इमेज यहाँ कहीं जाके ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ए बी अगर है तो यहाँ पर भी ए
बी ही बनेगा। चलिए डैश लिखते हैं। इसका मतलब यही एक बार होता है जो वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या है ये? वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। जब लेफ्ट साइड बनाएगा तो कैसा बनाएगा? रियल। और उधर बनाएगा। अब इसके लिए लिखना होगा, क्या लिखना होगा? प्लेस कहाँ किए हैं? तो फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज क्या बनेगी? लिखेंगे बियॉन्ड, नहीं बियॉन्ड, बैक साइड, बिहाइंड लिख दीजिए। बिहाइंड दी मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब लार्जर देन दी, क्या होगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। उसके बाद वर्चुअल बनेगा, क्योंकि वर्चुअल का मतलब है रियल में तो इधर ही आना है, तो इधर मिला नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं? वर्चुअली इसको प्रोड्यूस करके तब मिलाते हैं। और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। और इरेक्ट मतलब बहुत ज्यादा लार्ज साइज का बनेगा। किससे? ऑब्जेक्ट की साइज का लार्ज बनेगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से देखिए, अगर ये 6 इमेज आपको आ जाते हैं तो आप आसानी से क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन को आप अगर आता है तो आप करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे आपको जो है और ला के बताते। ओके, चलिए।